A fire occurred in the premises of Bipin on the 15th August 2013 and the considerable part of the stock was destroyed. There was a salvage of 15,000 and the following information are available from the books. All the sales and purchase on a credit basis. सारा परचेज सिर्फ क्रेडिट हुआ है, मतलब नो कैश सेल नो कैश परचेज. अमाउंट रिसीव और डिपॉजिटेड टू बैंक एंड पेमेंट आर मेड बाय द चेक. और जो भी बेचने पे पैसा आता है डेटर से वो सब बैंक में डालता है और जो भी क्रेडिटर को पेमेंट करना है वो चेक से करता है, यानी बैंक डिटेल दिया रहेगा. एज पर इस बैंक पासबुक ही डिपॉजिटेड 1,06,000 एंड विड्रॉ 1,30,000 अप टू द डेट ऑफ फायर. बैंक के रिकॉर्ड से 1,06,300 रुपये डिपॉजिट किया है और 1,30,000 रुपये विड्रॉ किया. और डिपॉजिट क्या रहेगा, क्या जो डेटर से पैसा आया रहेगा, क्योंकि उधर दिया तो ऊपर वाला लाइन में अमाउंट रिसीव आर डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड द पेमेंट मेड बाय चेक. एंड डेटर से जो कलेक्शन हुआ रहेगा वो पूरा बैंक में डाला है और प्लस क्रेडिटर को जो पेमेंट करना रहेगा वो चेक से पेमेंट हुआ रहेगा. इसका मतलब हो गया बी पॉइंट में 1,06,300 तो क्या हुआ, डिपॉजिट किया है. तो डिपॉजिट कौन से पैसे हुआ रहेगा, डेटर से जो कलेक्शन हुआ रहेगा. एंड विड्रॉ किया दैट इज पेमेंट क्या रहेगा, दैट इज क्रेडिटर को. तो 1,30,000 क्रेडिटर का पेमेंट दिया हुआ है. ही सोल्ड ऑन द 1st July 2013 10,000 रुपीज़ डिवेंचर एट पार. अब 10,000 रुपये क्या किया, डिवेंचर का सोल्ड किया है, विच वेयर परचेज ऑन 1st January 2013. और उसको कभी परचेज किया था 1st January 2013 को. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वॉज रिसीव इन अकाउंट ऑफ फॉर 13 June 2013. अब बाद में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर 300 रुपये रिसीव किया है. इसका मतलब उसने डिवेंचर परचेज किया था, बाद में डिवेंचर पे 10,000 रुपीज़ का हुआ है, सोल्ड कर दिया बाद में. एट पार का मतलब जितने का था उतने भी 10,000 का 10,000 में सोल्ड कर दिया. ही परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग 35,000 ऑन 31st May 2013. ही परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग 35,000 ऑन 31st May 2013 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000. 35,000 और 1,000 रुपये खर्च हुआ प्लांट के ऊपर. अदर बिजनेस एक्सपेंसेस आर पेड अप टू द डेट ऑफ फायर 4,000. अदर बिजनेस एक्सपेंस कितना हुआ, 4,000 रुपये. अमाउंट यूज बाय बिपिन 3,000 बिफोर डिपॉजिट इन द बैंक. और क्या हुआ है, अमाउंट यूज बाय बिपिन 3,000 बिफोर डिपॉजिट इन बैंक. जो भी उसका पैसा आता है उसमें उसने क्या किया, पहले 3,000 रुपया खुद का यूज़ कर लिया है. अब बाद में बाकी पैसे क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है. नेक्स्ट the goods costing 5,000 were used by Bipin. Goods costing 5,000 were used by Bipin and goods at the rate of sales price 500 were given to Anil in the settlement of his repairing charges, but not so far recorded. तो गुड्स है 5,000 रुपये का, वो खुद से यूज़ किया पर्सनली और 500 रुपये मिस्टर अनिल को दिया है क्या करने के लिए, रिपेयरिंग चार्जेस के लिए. अदर डिटेल दिया, स्टॉक एट द बिगिनिंग दिया हुआ है 4,40,000. डेटर ऑन 1st January है, डेटर ऑन 15th August है, फिर क्रेडिटर है एंड डेटर भी दिया, क्रेडिटर भी दिया है. तो डेटर कौन भी ड्रॉ करना है, क्रेडिटर भी ड्रॉ करना है. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल है 33 1/3%. The amount of the policy is 50,000 and the claim was subject to the average clause. स्वाहा पाउच कीजिए. तो चलो पहले हम क्या करते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट. डेटर से क्या मांग पड़े अपने को, क्रेडिट सेल्स एंड बाय क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज. आंदे ना बच्चों. अगर वो उधर पर डेटर दिया हुआ है, डेटर ऑन 1st January 2013 ओपनिंग डेटर दिया हुआ है 20,500 और डेटर ऑन 15th August दिया हुआ है 11,000.
क्रेडिटर्स 35,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग कितना है 30,000। तो पहले मैंने ओपनिंग क्लोजिंग सब लिख के रख दिया ना। हम लोग को देखना कि डेटर से कितने कलेक्शन वालेगा और क्रेडिटर को कितना पेमेंट वालेगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बैंक डिटेल के हिसाब से क्या दिया है 1,06,300 रुपये दिया डिपॉजिट किया है। और ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे पैसे उसने जो डिपॉजिट किया है वो डेटर से आया रहेगा वही पैसे है, क्योंकि कुछ और भी सोर्स है जहाँ पे पैसा आया है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। क्या है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट किया उधर पे कितना दिया है 1,06,300। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं रहता मतलब प्योरली ये पैसे डेटर से आया मैंने बैंक में जमा किया, देखिए अगर और भी दिया रहेगा कि कहीं और से भी पैसे आ रहेगा तो इसका तो 1,06,000 में अदर सोर्स के पैसे इसमें इंक्लूड है। लाइक अभी सी पॉइंट देखो, उसने क्या किया 10,000 का डिवेंचर सोल्ड किया 1 जुलाई को मिला, तो सोल्ड किया तो वो पैसा आ रहेगा 10,000 में। तो ये 1,06,300 है, उसमें 10,000 रुपीज़ डिवेंचर का ही पैसे है, तो उसमें से लेस करो। हम लोग को खाली चाहिए क्या डेटर से कितना पैसा आ रहेगा, तो डिवेंचर सोल्ड 10,000। और क्या पैसा आया है उधर को दिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाज रिसीव ऑन जून 2013 300 रुपये इंटरेस्ट मिला है, वो भी पैसे डिवेंचर से आया रहेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड ये 300 रुपीज़। और कुछ पैसा आने चांस है। डी में परचेज हुआ है, परचेज में पैसे आता है कि जाता है, जाता है तो बाद में करेंगे। अदर एक्सपेंस हुआ है तो बाद में। तो कितना बच गया 1,96,000 इतने पैसे आया, ठीक है। अब प्लस जब क्या बोला एफ पॉइंट देखो, अमाउंट यूज बाय बिफोर डिपॉजिट बैंक। 3,000 रुपये बैंक में डालने से पहले क्या किया है यूज़ कर दिया, तो वो भी पैसे आया रहेगा ना कहीं से, लेकिन वो पैसे बैंक में डिपॉजिट हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले वो खर्च कर दिया है, तो पैसे ऐड करना पड़ेगा। अमाउंट यूज पर्सनली, देखो आपने पैसे क्या लिखा है बैंक में डाला ना, देखो 3,000 तो जब ठीक है भाई, तो डिवेंचर से को हो गया पैसे और एक बच गया डेटर से, और कुछ दिया कि कहीं और से पैसे आ रहा है, और कहीं भाई और एफ के बाद जी वाला पॉइंट था ना, जी वाले क्या दिया उसमें गुड्स का दिया हुआ है, मतलब पैसे आने चांस बचता ही है। डेटर से पैसे आ रहा है और डिवेंचर से पैसे आ रहा है, ये दोनों पैसे आया रहेगा। पूरा पैसे जमा करके क्या किया उसने बैंक में डाला, ठीक है। बैंक में डालने से पहले 3,000 रुपये क्या किया है यूज़ कर लिया है, तो पैसे बैंक में गया क्या नहीं गया है, बट डेटर से आया ना। बच्चों ने मेरे को फीस दिया है, मैं खुद का पर्सनली खर्च कर दिया हूँ और बैंक में नहीं जमा कर रहा हूँ। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा तो उसमें मुझे बैंक का डिटेल देना है, तो बैंक के डिटेल में वो पैसे तो जो खर्च किया होगा पर्सनली उसका रिकॉर्ड तो बैंक में नहीं रहेगा, और बच्चों ने तो दिया ना मेरे को, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू ऐड दैट द अमाउंट यूज पर्सनली 3,000, दैट मीन्स 99,000 रुपीज़ डेटर से मिला रहेगा। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो बैंक में डिपॉजिट किया था 1,06,300, उसका डिवेंचर से पैसा आया 10,000, इंटरेस्ट का 300, टोटल 96,000 प्लस 3,000 उसने पर्सनल यूज़ किया। दैट अमाउंट उसने क्या किया डेटर से कलेक्शन किया रहेगा। वैसे अभी क्रेडिटर का भी करना पड़ेगा। पेमेंट बाय बैंक, टोटल बैंक से कितना पेमेंट हुआ है 1,30,000। अब बैंक से 1,30,000 निकाला है, ये तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पैसे क्रेडिटर को दिया रहेगा, कुछ और काम के लिए भी पेमेंट हुआ रहेगा। तो क्या क्या दिया है पॉइंट नंबर सी तो था
सी देखो, ही सोल्ड 1 जुलाई को सोल्ड किया, बट विच वेयर परचे ऑन 1 जनवरी, लेकिन जनवरी में परचे भी तो किया था, तो जनवरी में परचे किया तो उसका भी खर्चा हुआ रहेगा। जनवरी में खरीद के जुलाई में बेच रहा है, तो जनवरी में पेमेंट क्या रहेगा उसके लिए, कितना क्या रहेगा, वो 10,000 है। क्यों? क्योंकि एट पार वर्ड दिया हुआ है, एट पार मतलब जितने में खरीदा तो उतने में ही बेचा रहेगा। पहले देखो दिया, ही सोल्ड ऑन 1 जुलाई ऑन 10,000 डिबेंचर एट पार। तो एट पार का मतलब होता है जितने का है उतने में ही, यानी 10 में खरीदा तो 10 में ही बेचा भी है, इसका मतलब पेमेंट परचेज डिबेंचर। 10,000 रुपये डिबेंचर का गया, और क्या पेमेंट किया उसने। उसके बाद बी पर देखो, कि परचेज प्लांट, तो प्लांट पे भी खर्चा किया उसने, लेस प्लांट परचेज कितना, 35,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो 36,000 बस। और अदर एक्सपेंसिव भी दिया हुआ है, लेस अदर एक्सपेंसिव 4,000 रुपये, 40, 50, 80,000, यानी कितना पैसे में किसको दिया रहेगा, पेमेंट टू क्रेडिट। ऐसा इस तरह से पहले वर्किंग नोटिस करना रहेगा, कितने पैसे क्रेडिटर को दिया, कितना पैसा डेटर से आया रहेगा। बस कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पैसे आ रहा है, कैश बैंक ऑन डेबिट टू डेटर, कैश बैंक टू डेटर, डेटर में बाय कैश बैंक 90, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू कैश बैंक, पेमेंट कैश बैंक 80,000। और कुछ दिया परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। पॉइंट नंबर ए में तो इन्फॉर्मेशन दिया था वो पेमेंट वाले में, पॉइंट नंबर बी का पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया और एफ भी हो गया है। जी में क्या दिया है, गुड्स के बारे में, वो तो ट्रेडिंग कॉल आएगा, बस नो रिटर्न नथिंग। यूज कर दो 1,10,000, 1,10,000, 90, 89,500, यह क्या क्रेडिट सेल्स 1,10,000, 75, यह क्रेडिट परचेज। इस तरह से पहले हम लोग को डेटर क्रेडिटर का ड्रॉ करना है, और डेटर से कलेक्शन ऑफ पेमेंट कितना क्रेडिटर को वो कैलकुलेट करना है। नाउ वी गॉट द क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। उसके बाद क्या आएगा, मेमोरेंडम अकाउंट आएगा, अब आगे सब नाम होगा। पॉज कीजिए तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 जनवरी 13 टू डेट ऑफ फायर। पहला लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, हमें तो ओपनिंग स्टॉक है तो 40,000 दिया हुआ है। देन टू परचेज, परचेज कितना है अपना 75 बराबर है। उसके बाद सेल्स 89,500, और कहाँ पे है आपका इंफॉर्मेशन, ए इंफॉर्मेशन में तो सब वो डिपॉजिट के बारे में बोला था, बी में भी अमाउंट बैलेंस दिया था, सी पॉइंट भी अपना कवर हो गया, डी कवर हो गया, ई कवर हो गया है, और एफ भी कवर हो गया आज तक का। जी पॉइंट देखो 5,000 कॉस्टिंग ऑफ गुड्स वेयर यूज बाय मिस्टर बिपिन, गुड्स यूज बाय द बिपिन, गुड्स यूज बाय गुड्स बिटॉन द पर्सनल यूज, क्या था ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, गुड्स यूज बाय द पार्टनर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय गुड्स withdrawn by BP 5,000। तो देखो गुड्स कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग 5,000 का कॉस्ट का सामान उसने पर्सनल यूज़ किया, ड्राइंग। और क्या दिया है, गुड्स वर्थ 500 बट एट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे दिया है 500 का,
Okay, were given to Mr. Anil in the settlement of his repairing charges, but not so far recorded. पहले अनिल ने कुछ काम किया था, उसके बदले में उसने सामान नहीं दे दिया, पैसे नहीं दिया, लेकिन वो सामान कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस पे दिया नहीं, एज इफ लगा कि मैंने बेचा हूँ। जब सेलिंग प्राइस पे दिया तो क्या करना है, उसको सेल्स में ऐड कर देने हैं। ये भी अगर सेलिंग प्राइस पे होता तो मैं 100 रुपये ऐड कर देता था, लेकिन अब यह गुड्स कॉस्टिंग एक कॉस्ट प्राइस पे है, पहले लिखिए। देखो 500 पे अनिल को जो पे किया वो सेलिंग प्राइस पे दिया है, तो ऐड गिवन टू अनिल। अनिल को दिया 500 रुपये का, तो जाएगा ये 90,000। ओके, ये सेलिंग प्राइस पे दिया था, इसलिए उसको ऐड करेंगे वहाँ पर बस। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 33.1% ऑन सेल ही बोला है। 90,000 इंटू 33.333%, 30,000। 1,45,000, 145। ये कितना आ जाएगा, 50,000 बराबर बराबर रहेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। कितना है, 50,000 लेस सैलरी 15,000, 35,000 का लॉस। स्टॉक है अपना 50,000, आपको LIC कितना है, LIC भी 50,000 है, इक्वल है, तो क्लेम भी उसको पूरा 100% मिल जाएगा, है ना। पॉलिसी का दोनों इक्वल ही हो रहा है, तो क्लेम इक्वल टू फुल लॉस अमाउंट। क्लेम इक्वल टू कितना जाएगा, 35,000। वो लोग आंसर दिया था 37,500, इसलिए बिकॉज 10,000 रुपये वो लोगों ने जो डिवेंचर परचेज किया वो नहीं उस पर माइनस किया है, तो लोग का जो परचेज आएगा वो 85,000 आया है ना। जब 85,000 ये 60,000 आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 60 है, पॉलिसी है 50, पॉलिसी कम है अंडर पॉलिसी, तो फॉर्मूला आएगा पॉलिसी अपॉन स्टॉक इनटू लॉस। स्टॉक 60 अगर आएगा ये, तो 60 बाई 15 45 है ना। तो पॉलिसी है 50,000, स्टॉक है 60,000 इंटू 45, और तो मैं करूँ 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 37,500। तो उधर डिवेंचर बोला कि विच वेयर परचेज ऑन 1 जनवरी, जब 1 तारीख को परचेज किया तो 1 तारीख को आएगा ना भैया। फिर अगर मान लो 1 जनवरी से पहले खरीदा तो पिछले साल का होता था, लेकिन जब 1 जनवरी को खरीद लिया तो इस साल पेमेंट भी किया है उसका, तो प्रिजम्पशन करते को 10,000 रुपये डिवेंचर का खर्च किया रहेगा, इसका ऐसा करेंगे। अगर जब दिया है आप चाहो तो लिख सकते कि परचेज का अमाउंट नहीं दिया है, इसका हमने उसको काउंट नहीं किया है, तो आपको 10,000 वहाँ से मत मांगे। कहाँ से, तो क्रेडिटर का अमाउंट निकाल लेते ना हम लोग कभी। अरे पागल, वहाँ पे 1,30,000 में से 10,000 माइनस नहीं करेंगे फिर,
अभी क्रेडिटर को कितना पे किया 99 आया ना, किधर है? हाँ, तो उसमें माइनस नहीं करेंगे। और आप ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज पार पे खरीदा है, पे सोल्ड क्या है, तो जितने में खरीदा था उतने में बेचा है। स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 17, on 21st June 2013 the premises of X Limited were destroyed by fire but sufficient record were saved from which the following particulars were ascertained. Stock at cost on 1st January 2012. Stock was valued on 31st December 2012. अब जनवरी 2012 से दिसंबर 2012, ये 2012 का 1 साल का हो गया। फिर परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2012, सेल ड्यूरिंग द ईयर 2012 का है। परचेज फ्रॉम 1st जनवरी से 30 जून, परचेज फ्रॉम 1st जनवरी से 30, तो ये क्या हो गया? और जो करंट ईयर में जिस साल फायर हुआ रहेगा जनवरी से लेकर जून तक का सेल्स भी दे दिया है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक, द बैलेंस शीट ऑफ 31st December 2012, 2,300 had been written off from certain stock, which was a poor selling line, having the cost to be 6,900. अब क्या बोल रहा है? In the valuing the stock on 31st December 2012, 2012 में एक स्टॉक था 2,300 का, had been written up from the certain stock, which was a poor selling line, having cost 6,900, और उसका कॉस्ट कितना था? 6,900. The portion of these goods were sold in April 2013 at a loss of 250, or the on the original cost of 3,450. तो क्या बोल रहा है? एक जो स्टॉक था 3,450 का, उस पर 250 रुपया लॉस लेके बेचा। कॉस्ट है 3,450 और 250 लॉस लेके बेचा, तो कितने बेचा? 3,200 में बेचा। 3,450 का कॉस्ट है, 250 रुपया लॉस लिया है, तो 3,200 में बेचेगा। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ऑफ रुपीज ओरिजिनल कॉस्ट। और बाकी जो बचा हुआ स्टॉक है वो एस्टिमेटेड नाउ worth of the original cost. Subject to the above exception, the gross profit will remain at the uniform rate throughout the year. उसको छोड़ के बाकी सबका ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन सेम है। द स्टॉक ऑफ सैलरीज दिया कितना? 5,800. सो द अमाउंट टू बी क्लेम, तो बताओ कितना क्लेम रहेगा? कितने साल का इन्फॉर्मेशन है? पहले 2 साल का इन्फॉर्मेशन बस, ठीक है ना? तो पिछले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वही रेशियो ले लेंगे हम लोग इस साल के लिए भी। ओके, पॉज कर दो। आप लोग का एबनॉर्मल जो क्वेश्चन ये वीडियो एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस का है, उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड देगा ना, ऑफलाइन में तो देगा नहीं, ऑनलाइन में क्या देगा? क्वेश्चन 25 26 क्या 25 क्या भाई 25 फोटो का है बंद कर मोबाइल खराब कर। A fire occurred on the 15th April 2014 and that destroyed the business premises X and company. The books of account and stock amount to be 1,80,000 were saved. क्या दिया हुआ है? 1,80,000 were saved. क्या है? Salvage. The following information available from the books of ईयर एंडिंग 31st December 2009, सेल्स है 86 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 21,50,000। फिर 2010 का है, फिर 11 का है, 12 का, 13, इस तरह से 5 साल का सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। बाप रे बाप, तो सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट रेडीमेड दे दिया है। हम लोग खाली सबका क्या करेंगे? जीपी रेशियो निकालेंगे लास्ट 5 साल का। स्टॉक ऑन 31st December 2013 9,70,000. Purchase and sales and production wages on 1st January 2014 to 14th April 2014 7,50,000, 15,90,000, 3 लाख। ये क्या है? 7,50,000 परचेज है, 15,90,000 सेल्स है एंड प्रोडक्शन वेजेस 3 लाख है।
You are required to prepare the statement in support of your claim against the insurance company together with any comments you may feel the necessity to take. बस इसमें कहीं पॉलिसी वो दिया है, पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है, तो अज्यूम करेंगे पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया तो पूरा क्लेम रहेगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीछे का 5 साल का इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने, तो दिया क्यों है? टू गेट द एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करो, ऐसा जीपी रेशियो का फार्मूला आता है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पहले 2009 का जीपी कितना देखो 21,80,000 मिला अपॉन 86 लाख इंटू 100 कितना आया 25%। 2010 21,30,000 अपॉन 71 लाख। हाँ 30%। 2011 20 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100 30%, नहीं 33। फिर 2012 के लिए 18,70,000 अपॉन 55 लाख 34 4 2013 16 लाख अपॉन 48 लाख